इंदौर में 3 साल की बच्ची शिवानी के साथ दुष्कृत्य और हत्या के तीनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रजेश गोयल की कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान कोर्ट नंबर 5 के बाहर घटना से गुस्साए वकीलों ने आरोपियों के साथ मारपीट करने की कोशिश की, जिसके चलते वकीलों और पुलिस के बीच हाथापाई भी हो गई। दरअसल पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन दरिंदों को देख वकीलों में गुस्सा भड़क उठा और वो हाथापाई पर उतर आए। वहीं मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर न देते हुए सीधे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। आरोपियों की अगली पेशी 10 जुलाई को होगी। इंदौर में लोगों ने 3 साल की मासूम बच्ची शिवानी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। शिवानी के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं घटना के बाद रहवासियों में खासी नाराजगी है। गुस्साए लोगों ने एमआईजी क्षेत्र के थाने का घेराव किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इंदौर के पाटलिपुरा चौराहे पर करीब 1.5 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। इलाके के पूर्व पार्षद ने अवैध निर्माण को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व पार्षद लाल बहादुर वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लेकर इलाके में बने अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की। पूर्व पार्षद ने कहा कि निगम प्रशासन गरीब लोगों के अवैध निर्माण तो तोड़ देता है, लेकिन रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं की जाती। इधर मकान मालिकों का कहना है कि उनके घर पूरी तरह से वैध हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व पार्षद पर अवैध रूप से चंदा मांगने का आरोप लगाया है। बहरहाल इस मामले को आपसी विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इंदौर में लुटेरों का बोलबाला है। रात के अंधेरे में खस्ताहाल सड़क पर शातिर लुटेरे रस्सी या तार लगाकर लोगों को गिरा देते हैं और बाद में उनके वाहन लेकर भाग खड़े होते हैं। ताजा मामले में 2 भाई बीआरटीएस सड़क पर अपनी बाइक से जा रहे थे। उसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे पहले कि दोनों भाई संभल पाते, रेलिंग के पास लगी तार से एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश उनकी बाइक लेकर फरार हो गए। ये वही बीआरटीएस की सड़क है जहां रात के अंधेरे में लुटेरे रस्सी या तार बांधकर लोगों को लूट लेते हैं। बदमाश रेलिंग के पास चोरी से तार लगा देते हैं, जिससे घायल होकर उनके हाथ लगता है शिकार। इस बार शिकार हुए हैं 2 भाई, मयंक और मोहित। मयंक अपनी बाइक से बड़े भाई मोहित को दफ्तर से घर ला रहा था। उसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। इससे पहले कि दोनों भाई संभल पाते, रेलिंग के पास लगी तार से घायल हो गए, जिससे दोनों को गले और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। मैं थोड़ा आगे निकला ही था, थोड़ा आगे निकला तो ट्रैफिक पता नहीं इधर से आया, लेफ्ट से आया, राइट से आया, कुछ अजीब-गरीब आया। एक कार भी आई थी जो उसने टक्कर मारी मेरे को। और बीच की बैरिकेडिंग जो वहाँ पे खुला रहता था रास्ता, और उस वक्त ये था कि बीच का जो पैसेज था वहाँ पे कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं लगे थे कि आगे आपको नहीं जाना अंदर। तो मैं आगे जस्ट निकला था, थोड़े आगे निकला और सामने कोई लस्सी थी। अंधेरा था, दिखा नहीं, बहुत जोर से झटका लगा यहाँ पे गले में और गिरा। मैं भैया के पीछे बैठे थे, उनको भी लगी और मुझे भी लगी। तो ये पूरी जो स्किन थी यहाँ की मेरी उछल गई, हाथ पे, शोल्डर में, सब जगह, घुटनों से लेके सब में लगी पूरी तरह। गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों ने जैसे तैसे राह चलती एक कार को रोका और अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन तब तक बदमाश उनकी बाइक लेकर 9-2-11 हो चुके थे। इधर पुलिस ने भी बाइक गुम होने का मामला दर्ज कर खाना पूर्ति कर दी, लेकिन इस घटना ने बीआरटीएस सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। भूपेंद्र नामदेव, बंसल न्यूज, इंदौर। इंदौर के एसएसपी दफ्तर के सामने उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब बाइक सवार बदमाशों ने धर्मेंद्र नाम के युवक पर जानलेवा हमला किया। हालांकि हमले में धर्मेंद्र बाल बाल बच गया। धर्मेंद्र पेशी के लिए अदालत आया था। पेशी में देरी होने के कारण वो अपने साथियों के साथ रीगल चौराहे पर चाय पीने चला गया। अचानक उसने देखा कि पीछे से 4 युवक उसकी तरफ बढ़ने लगे, जिसमें टिंका और त्रिलोक नाम के 2 युवकों को वो जानता था। उन्हें देखकर धर्मेंद्र चौकन्ना हो गया। नजदीक पहुंचकर टिंका ने अपनी बंदूक धर्मेंद्र पर तान दी, जिसके बाद धर्मेंद्र ने तुरंत बंदूक पकड़कर दूसरी तरफ घुमा दी। इसी दौरान गोली चल गई और बचाव में धर्मेंद्र के चेहरे पर हल्की चोट आ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि एसएसपी कार्यालय के सामने हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इन लोग गाड़ी पे थे क्या?
तो इन तमाम घटनाओं से साफ है कि इंदौर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय इस वक्त मौजूद है। पुनीत, रोज क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, रोज ऐसा दिन नहीं बीतता इंदौर में जब आप किसी तरीके की कोई वारदात की जो है वो सूचना नहीं मिलती हो। वारदात का स्वरूप लगातार बदल रहा है, जिस तरीके से नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन लगाम लगती हुई इंदौर में नजर नहीं आ रही है। जी जमशेद, जैसा कि इंदौर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम अलग अलग तरीके का हो रहा है। पिछले कुछ समय से जो आप देख रहे हैं, हर दिन अलग तरह का यहाँ पे क्राइम हो रहा है। यदि आज सुबह की हम बात करें तो सबसे पहले जो शिवानी है, 3 वर्षीय शिवानी, उसके साथ दुष्कृत्य करके हत्या करने वाले आरोपियों की फांसी की सजा की मांग करते हुए क्षेत्रीय रहवासियों ने बड़ी संख्या में जाकर एमआईजी थाने का घेराव किया और उनकी फांसी की मांग की। साथ ही रहवासियों ने मांग की कि आरोपियों को हमारे हवाले करें ताकि हम खुद उन्हें सजा दें। आरोपी रहवासी इस पूरे मामले में काफी उत्तेजित और काफी उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। वहीं दूसरा मामला हम देखें तो धर्मेंद्र नामक युवक पर कुछ आरोपियों ने गोली चला दी, उसको मारने की कोशिश की। चूंकि धर्मेंद्र के ऊपर आरोप है कि उसने एक गब्बर नामक युवक की हत्या की थी पिछले वर्ष मार्च में, उसी गब्बर के साथियों ने अपने साथी का बदला लेने के लिए बदले की नीयत से धर्मेंद्र पर गोली चलाई। वहीं हम देखें पाटनीपुरा क्षेत्र का जो मामला है पार्षद वर्मा का, वो मामला इस तरह का है कि कहीं ना कहीं वो आपसी विवाद का मामला है। वर्मा जिन लोगों के घरों को, जिन लोगों की दुकानों को अतिक्रमण में हटवाना चाहते हैं, उनसे वर्मा का कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामला है, ऐसा जो घर के मालिक है उन लोग का कहना है। लेकिन वही वर्मा का कहना है कि जो नगर निगम है वो लगातार गरीबों के साथ अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो रसूखदार लोग हैं वो इसमें हमेशा बच जाते हैं। और अगला मामला हम यदि देखें, कल रात का जो 2 भाइयों के साथ बाइक लूट का मामला हुआ है, वो अपने आप में इंदौर में पहला मामला है और बड़ा विचित्र मामला है। इसमें आरोपियों ने, बदमाशों ने जो बीआरटीएस है जिसके ऊपर बस चलेगी, उसकी दोनों रेलिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रस्सी बांध दी, जिसकी वजह से जो भी वाहन चालक, जनरल सामान्यतः कोई वाहन चालक उस बीआरटीएस पे जाता नहीं है, लेकिन यदि कोई वाहन चालक गलती से उस पे चला जाए तो उसके वाहन को लूटने के लिए उन्होंने एकदम नया और ताजा तरीका निकाला है। उस बीआरटीएस की दोनों रेलिंग के बीच में रस्सी लगाकर, ताकि वाहन चालक उस पे जाए, उससे टकराए, नीचे गिर जाए और इससे पहले कि वाहन चालक संभल पाए, बदमाश उसके वाहन को लेकर भाग जाए। बिल्कुल 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 पुनीत, यानी स्वरूप बदलता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है और रोज नई नई जो है घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस आखिर क्या कर रही है। एसएसपी कार्यालय के सामने अगर दिन दहाड़े गोली चल जाती है, उसके बाद भी जो है बदमाश आसानी से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो कार्यप्रणाली है पुलिस की, उस पर सवालिया निशान लगता है। पुलिस के पास कोई जवाब है? किसी तरीके की कोई सफाई अब तक मीडिया के सामने आई है? किसी तरीके की कोई जो 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 एक दिलासा देना चाहिए जनता में कि आखिर क्राइम पर जो है वो नकेल कसी जा सकेगी, इस तरीके का कोई वक्तव्य जो है आला अधिकारियों के द्वारा मिला है? देखिए, पुलिस हमेशा अपना काम कर देती है। पुलिस कहीं ना कहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है अपराध के बाद, और वहां पे अपनी वीरता की पुलिस दिखाती है कि हमने अपराधियों को इतना जल्दी पकड़ लिया। यदि सबसे पहले हम बात करें शिवानी के मामले में, तो अपराधियों को शिवानी मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वहीं जो आज मामला हुआ है एसएसपी ऑफिस के सामने गोली चलने का, इसने कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। जिस दुकान पर, जिस चाय की दुकान पर यह गोलीकांड हुआ है, उसी से लगा हुआ पुलिस का बूथ है, जहां पे पुलिस चौकी है, जहां पर हर वक्त पुलिस जवान मौजूद रहने चाहिए। लेकिन इस समय जब गोली चली थी वहां पर कोई पुलिस जवान मौजूद नहीं था। वहीं रीगल स्क्वायर, रीगल चौराहा इंदौर का सबसे व्यस्तम चौराहा है, जहां पर हर वक्त सैकड़ों की संख्या में वाहन चलते रहते हैं। उस जगह पर अपराधियों ने, बदमाशों ने गोली चलाकर अपनी बाइक से भागने में कामयाब हुए। 2 बाइक पर 4 अपराधी उस जगह पर भागने में कामयाब रहे। तो कहीं ना कहीं यहां पर पुलिस की लचर व्यवस्था दिखाई देती है। वहीं इस पूरे मामले में, अब शहर की सुरक्षा के मामले में, पुलिस प्रशासन यह भी कहता है, नजर आता है कि हमारे पास पुलिस बल की कमी है। लेकिन यह पुलिस बल की कमी क्यों है, क्यों और अधिकारियों का नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्यों पुलिस बल नहीं बढ़ पा रहा है, इसका कोई जवाब पुलिस प्रशासन के पास नहीं है। जमशेद, बहुत शुक्रिया आपका पुनीत इस जानकारी के लिए। तो वही रटा रटाया जवाब, पुलिस बल कम है, इस वजह से जो है अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा, अपराधों पर नकेल नहीं कसी जा पा रही है, लेकिन नित नए अपराध और
और नए स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। इंदौर में नए नए तरीके से वहां पर लोगों को लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, एसएसपी कार्यालय के सामने गोली चल जाती है और जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, वो आसानी से फरार हो जाते हैं। चौराहे से, जो व्यस्तम इलाका है इंदौर का, वहां से आसानी से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस का रटा रटाया जवाब कि पुलिस बल की कमी है, इस वजह से हर जगह अपराध को रोका नहीं जा सकता। मेरा एमपी में